Hello everyone, welcome to Physics Study Course. So today we are going to start motion in a straight line. क्या होता है motion in a straight line? क्या होता है distance displacement का concept, velocity और speed? जानेंगे कैसे हम find out करते हैं acceleration. So let's begin. Motion in a straight line. सबसे पहले तो ये टर्म समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि रेक्टिलिनियर मोशन और मोशन स्ट्रेट लाइन मतलब क्या है इस चीज़ का. आइए इसको हम यहाँ समझते हैं. In one dimensional motion there are only two directions. One dimensional motion, जब भी हम लोग straight line motion in a straight line की हम लोग बात करेंगे तो हम motion in one dimensional की बात करेंगे. motion in one dimension को हम लोग consider करेंगे. और motion in one dimension का मतलब क्या होता है? या तो वो ऑब्जेक्ट आगे मूव कर सकता है और पीछे मूव कर सकता है, दैट इज फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट, और अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट. या तो ऑब्जेक्ट ऊपर जा सकता है या नीचे आ सकता है. अगर मैं आपको ऐसे बताऊं, वन डायमेंशन, या तो ऑब्जेक्ट अलोंग द एक्स एक्सिस मूव कर सकता है, ये एक्स हो गई, ये वाई हो गया. या तो ऑब्जेक्ट अलोंग द एक्स एक्सिस जा सकता है या फिर अलोंग द वाई एक्सिस ट्रेवल कर सकता है. अब चाहे उसकी मर्जी, चाहे वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ट्रेवल करे, चाहे वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे ट्रेवल करे, चाहे वो आगे की तरफ फॉरवर्ड मूव करे, चाहे वो बैकवर्ड मूव करे, चाहे वो अपवर्ड जाए, चाहे वो डाउनवर्ड जाए, मोशन होगा तो स्ट्रेट लाइन में होगा, एक ही डायरेक्शन में होगा, एक ही डायमेंशन में होगा. ये बात एक ही डायमेंशन में होगा, ध्यान रखें इस बात का. ये दरअसल ये सबसे पहले यही समझाना चाहता था मैं कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ये कॉन्सेप्ट समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. क्यों? क्योंकि आने वाले चैप्टर में हम इस तरह के क्वेश्चन भी देखेंगे जहाँ पे एक ऑब्जेक्ट कुछ इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इस तरीके से इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है. अब ये एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग भी ट्रैवल कुछ डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कवर कर रहा होगा, वाई डायरेक्शन के अलॉन्ग भी कुछ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा होगा. तो इस वजह से ये टू डायमेंशनली मूव कर रहा है, टू डायमेंशन में मूव कर रहा है, एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट. इस केस के अंदर एक्स वाई प्लेन है, इस प्लेन में मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, एक्स वाई प्लेन के अलॉन्ग मूव कर रहा है. जबकि इसके अंदर एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है, एक ही डायमेंशन के अंदर मूव कर रहा है. या तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव करेगा या वाई एक्सिस के अलॉन्ग मूव करेगा, इधर फॉरवर्ड मूव करेगा, बैकवर्ड मूव करेगा, या फिर अपवर्ड मूव करेगा या डाउनवर्ड मूव करेगा. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी चैप्टर की शुरुआत से पहले बताना कि ये स्ट्रेट लाइन मोशन है क्या. अब क्योंकि हम जान चुके हैं, सो मूव करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की कॉन्सेप्ट की तरफ. नाउ कमिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस, लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल और कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज द डिस्टेंस एंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. कहने का मतलब ये है स्केलर क्वांटिटी माने that is it only has magnitude. Distance doesn't have any direction. Distance के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है. हम ये कहते हैं, हम ज़्यादातर अगर हम दो सिटीज़ के बीच में बात करते हैं, जैसे हम मान लीजिए दिल्ली एंड जयपुर के बीच में बात कर रहे हो, 250 किलोमीटर्स बोलते हैं. 250 किलोमीटर हम लोग तब डिस्टेंस बोल रहे होते हैं, डिस्टेंस बोल रहे होते हैं. ये थोड़ा ना बोल रहे थे 250 किलोमीटर नॉर्थवर्ड्स, 250 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट. डायरेक्शन नहीं इसकी स्पेसिफाई कर रहे होते, सिर्फ हम मैग्नीट्यूड बता रहे होते हैं. वो डिस्टेंस होता है और यही डिस्टेंस है जिसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड प्रेजेंट हो. स्केलर क्वांटिटी होगी अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड प्रेजेंट होगा तो. और होता क्या डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट, और डिस्टेंस होता क्या, लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल और कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट. एक कार लेता हूँ मैं, उसको मैं चलाता हुआ ले जाता हूँ, उसका ओडोमीटर देखा आपने कार पर, ओडोमीटर, उस पर डिस्टेंस लिखा हुआ आता है, डिस्टेंस ट्रैवल लिखा हुआ आता है. मैं घर से निकलता हूँ, अपने आगे जाता हूँ, राइट टर्न लेता हूँ, कुछ अपनी शॉपिंग करता हूँ, वापस घर आ जाता हूँ. मैं देखता हूँ ओडोमीटर में मैं घर से निकला था तो 100 किलोमीटर शो रहा था, वापस आया तो 108 किलोमीटर शो हुआ. इससे मतलब क्या निकला, 8 किलोमीटर गाड़ी ने ट्रेवल किया, 8 किलोमीटर डिस्टेंस कवर्ड किया. डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट द डिस्टेंस एंड इट्स अ स्केलर क्वांटिटी.
नाउ कमिंग टू द डिस्प्लेसमेंट, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा और आपको इतना क्लियरली समझ में आएगा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है क्या चीज। नाउ कमिंग टू डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट लेंथ between the initial and final position of an object is what? Displacement. It has both magnitude and direction, that is a vector, that is it's a vector quantity. Displacement vector quantity है, डायरेक्शन भी है, एक डिस्प्लेसमेंट भी है। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की लेंथ को हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। आइए मैं एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। एग्जांपल मैं लेता हूँ, आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, और मैं एग्जांपल इस एरिया में लेता हूँ, ये एरिया। मान लीजिए मैं एक सर्कल हूँ, एक चौराहा है, चौराहा जानते हो सर्कुलर होता है। मेरा मन करता है यार आज सर्कल चौराहे पर गाड़ी घुमाएंगे, राउंड 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 एकदम राउंड घुमाएंगे। सर्कल है, उसकी सर्कमफ्रेंस मान के चलते हैं 500 मीटर है, काफ़ी बड़ा सर्कल है, 500 मीटर सर्कमफ्रेंस का। मैंने सोचा इसके आजू बाजू आज गाड़ी घुमाएंगे, इसे गोल 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 गाड़ी घुमाएंगे। आज हो क्या रहा है, मैंने सोचा मैं उसे कवर करता हूँ 4 राउंड्स 500 मीटर सर्कल सर्कमफेरेंस। अब इससे होगा क्या, अब मैं आपसे पूछता हूं, कमेंट करें आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, कमेंट कीजिए, सोचिए क्या होगा डिस्टेंस और इसका क्या कवर की होगी मेरी बाइक ने डिस्टेंस, और क्या डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा मैंने अगर मैं उसके 4 राउंड्स लेता हूं, जिस इनिशियल पोजीशन से चलता हूं फाइनली उसी पोजीशन पे लौट के आता हूं, क्योंकि आफ्टर ऑल वो सर्कल ही तो है, सर्कल है, सर्कुलर पाथ है। मैं ये ओरिजिन मेरा यहाँ से मैं ओरिजिन करता हूँ अपना चलना, लौट के भी यहीं आता हूँ मैं। क्या होगी मेरी इनिशियल और फाइनल पोजीशन आफ्टर 4 राउंड्स, क्या होगी, सेम होगी। और अगर मेरी इनिशियल और फाइनल पोजीशन अगर सेम हो गई ना, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0, पर डिस्टेंस 0 नहीं होगा। 500 मीटर सर्कमफ्रेंस तो याद कीजिए, मैंने ट्रैवल किया होगा 2 किलोमीटर्स, मैंने अपनी बाइक चलाई होगी अगर मैंने इस सर्कल के 4 राउंड्स काटे हैं जिसकी सर्कमफ्रेंस 500 मीटर थी। पर क्योंकि मेरी इनिशियल फाइनल पोजीशन 1 थी, इस वजह से मेरा डिस्प्लेसमेंट 0 था। और यही तो चीज़ समझनी थी हमको कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट द लेंथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इट इज द इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। नहीं मैटर करता कि क्या रास्ता होगा, किस रास्ते पे गए होंगे आप। मैं रब कर देता हूं, इतना पोर्शन मैं इरेज कर देता हूं और फिर मैं आपको क्लियरली समझाता हूं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट। पूरा ही रब कर देते हैं, बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत ही काम आने वाला कॉन्सेप्ट है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब मान लीजिए रेस ट्रैक है। रेस ट्रैक आप लोग सबने देखा होगा, मूवी वगैरह में दिखाते हैं, कार रेस हो रही होती है, कुछ इस तरीके का रेस ट्रैक है। ये मेरी स्टार्टिंग पोजीशन है, स्टार्ट, और मुझे स्टार्टिंग पोजीशन है, यहाँ से मेरे पास एक कार है, स्टार्ट होती है स्टार्टिंग पोजीशन से। इस ट्रैक की पूरी लेंथ है 2 किलोमीटर्स। अब मान लीजिए एक कार स्टार्ट होती है स्पीड t=0 पे। मैंने बोला झंडा दिखाया, मैंने जैसे रेस का फ्लैग दिखाया, कार एकदम से निकल पड़ी रेस ट्रैक पे दौड़ने के लिए, और कार अपनी पूरी स्पीड से रेस ट्रैक कवर करती हुई वापस स्टार्ट पोजीशन पे आ गई। एक लैप कवर किया कार ने, कितना क्या कवर किया, लैप टाइम देखते हैं ना हम लोग, लैप टाइम आता है, कई सारे ट्रैक्स का लैप टाइम होता है, कई सारे व्हीकल्स का लैप टाइम होता है, तो कार ने एक लैप कवर कर लिया। कितने के टाइम में कवर किया, मानते हैं इसको हमने 20 सेकेंड्स में कवर किया। बहुत फास्ट कार थी, 2 किलोमीटर का ट्रैक 20 सेकेंड में कवर कर दिया, एक लैप कवर किया। कंक्लूजन निकालना था हमको, कमेंट करना है हमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पे। थोड़ा सोचिए क्या था डिस्प्लेसमेंट,
इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की लेंथ जहां से स्टार्ट हुई, एक लैप का मतलब वहीं घूम के उसी पोजीशन पे वापस अगर कार आ जाती है हमारी, जहां से जो स्टार्ट पोजीशन थी वही फाइनल पोजीशन होती है, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? जीरो, जीरो होगा डिस्प्लेसमेंट। कार का नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। पर वही अगर मैं डिस्टेंस की बात बोलूँ ना, तो डिस्टेंस कवर किया होगा इसने एक लैप में 2 किलोमीटर का, 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर दिया इसने, डिस्टेंस कवर किया। अब हुआ क्या, कार ने, जब कार यहाँ पर थी, कार स्टार्ट होके आई, स्टार्ट पोजीशन से यहाँ के रुक गई, कार खराब हो गई, हाफ ट्रैक पे आके खराब हो गई, हाफ ट्रैक है, हाफ वे, आधे रास्ते में कार का इंजन बैठ गया, खराब हो गई। अब यहाँ पे एक आदमी खड़ा था जो झंडा लहरा रहा था, वो दौड़ता दौड़ता कार के पास गया, वो दौड़ा, उसने दौड़ना शुरू किया और वो भगता हुआ कार के पास पहुँच गया। वो भगा भगा भागा भागा भागा, और वो पर्सन जो यहाँ पे झंडा लहरा रहा था ना, ये रहा पर्सन, ये झंडा लेके खड़ा था, ये दौड़ता हुआ, अरे क्या होगा, क्या होगा, क्या हो गया, ड्राइवर ठीक तो है? ठीक है कि ड्राइवर, देखें ड्राइवर को, उसने क्या किया होगा, शॉर्टेस्ट पाथ पे भागा होगा, शॉर्टेस्ट पाथ उसने कवर किया होगा, ड्राइवर तक फास्ट पहुंचना चाहता था, क्योंकि कार में ब्रेकडाउन आया, उसने स्टार्ट पोजीशन से दौड़ता हुआ गया हाफ पे, दौड़ता हुआ गया शॉर्टेस्ट पाथ की तरफ, शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो किया, ड्राइवर तक जल्दी पहुंचना था। और इस शॉर्टेस्ट पाथ को आधे ट्रैक पे क्या कहेंगे, क्या था? ये थी इनिशियल पोजीशन, इनिशियल, ये थी इनिशियल पोजीशन, ये थी कार की फाइनल पोजीशन, हाफ ट्रैक पे जब खराब हो गई, फाइनल पोजीशन, और ये था इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो आप इससे क्या समझे? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इनिशियल फाइनल पोजीशन, इनिशियल माइनस फाइनल, डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट डिस्प्लेसमेंट है, यही तो डिस्प्लेसमेंट है। और जो आपने आधा ट्रैक कवर किया, कितना कवर किया होगा? अगर फुल लेंथ ट्रैक की थी 2 किलोमीटर, तो हाफ लेंथ ट्रैक की कितने रही होगी? 1 किलोमीटर ही तो रही होगी, 1 किलोमीटर ही तो रही होगी, 1 किलोमीटर डिस्टेंस आ गया यहाँ का, हाफ वे का कुछ रहा होगा, पता नहीं कितना, मैं इस पर कमेंट नहीं कर सकता। पर हाँ, इनिशियल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन का जो इधर के बीच का जो डिस्टेंस रहा होगा ना, वो उसका डिस्प्लेस, इधर के बीच की सॉरी जो लेंथ रही होगी, आई अपोलोजाइज, अगर इधर के बीच की जो लेंथ रही होगी वो रही होगी डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन ऑफ द कार, और जो कार ने जो ट्रैक कवर किया है वो रहा होगा उसका डिस्टेंस। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। सो कमिंग टू द डिफरेंसेस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, एक छोटा सा, हमें 3 मेन डिफरेंसेस हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, आप उनको भी देख लेते हैं, फिर हम वेलोसिटी और स्पीड की तरफ मूव करेंगे। फर्स्ट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर क्या है हमने देख ही लिया। वैसे अगर मैं आपको पूछूं ना अंतर बताना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, आप ही बता देंगे, और फिर भी मैं बता देता हूँ। लेंथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज द डिस्टेंस, and shortest distance between the initial and final position of an object is the displacement। initial position और final position of the object के ऑब्जेक्ट के इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो लेंथ होगी, जो डिस्टेंस होगा, जो लेंथ होगी, उसको कहेंगे हम डिस्प्लेसमेंट। सो कमिंग टू डिफरेंसेस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, देख लेते हैं एक बार। वैसे तो मैंने बता ही दिया, अगर मैं आपसे पूछूंगा ना बताने को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अंतर, आप ही बता देंगे, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। डिस्टेंस, लेंथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज द डिस्टेंस। सिंपल, मैं एक रास्ते पे जाऊँ, दिल्ली से मुंबई जा रहा हूँ, रास्ता कैसा हो, आड़ा टेढ़ा हो, पहाड़ पे राउंड 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 घूमने वाला हो, जिगजैग हो, वैसा भी हो, मैं जब गाड़ी चलाऊंगा, गाड़ी के ओडोमीटर पे एक नंबर बढ़ता जाएगा, वो डिस्टेंस मेजर करता जाएगा,
किस रास्ते पे चले, कितना डिस्टेंस कवर किया है, मुझे पता लगता जाएगा। नाउ कमिंग टू डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। शॉर्टेस्ट लेंथ, अब दिल्ली से मुंबई की बात चल रही थी हमारी। अब मैं एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए ये दिल्ली है, यहाँ पर कहीं दिल्ली था, यहाँ पर मुंबई था। मैं चला दिल्ली से मुंबई, कभी इधर चला, कभी उधर चला, कभी ऐसे रास्ते पे गया, कभी यूँ गया, और मैं फाइनली जाके पहुँच गया। डिस्टेंस मैंने कवर किया 1000 किलोमीटर्स का। पर मैंने सोचा यार फ्लाइट से चलते हैं, बाय प्लेन चलते हैं, एरो फ्लाइट से चलते जल्दी पहुँचेंगे। मैंने ये किया, दिल्ली से फ़्लाइट पकड़े, दिल्ली से सीधा वो गई। मैं फ़्लाइट का रास्ता रेड कलर से बना देता हूँ। सीधा फ्लाइट उड़ते हुए गई, सीधा गई मुंबई, लैंड कर गई। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ मेरा, और वो फ्लाइट का डिस्प्लेसमेंट कितना आया मेरा, 700 किलोमीटर। अरे डिस्प्लेसमेंट है रेड में, और डिस्टेंस है हमारा ब्लैक में। समझ सकते हैं आप इससे, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो मेरा अंतर था ना, वो मेरा 700 किलोमीटर है। और जबकि जो मेरा डिस्टेंस था दिल्ली से मुंबई, वो मैंने रोड पर ट्रैवल किया, मेरा 1000 किलोमीटर आया। मतलब कि डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट क्या रहा मेरा, 1000 किलोमीटर। और जबकि डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन दिल्ली टू मुंबई, शॉर्टेस्ट पाथ, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, दो बिल्कुल इनको कनेक्ट करती है एक स्ट्रेट लाइन, डिस्प्लेसमेंट आया 700 किलोमीटर। सेकेंड पॉइंट पे आता है, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड ही होता है खाली, जबकि डिस्प्लेसमेंट इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज़ बोथ डायरेक्शन एज वेल एज द मैग्नीट्यूड। नाउ डिस्टेंस कैन ओनली बी पॉजिटिव। कभी देखा है कि आपने डिस्टेंस -5, कभी चलाया कि आपने अपनी कार को रिवर्स गियर में डाल के चलाया और उसका ओडोमीटर उल्टा घूम गया हो, 100 किलोमीटर दिखा रहा है 98 दिखा दे, ऐसा होता है कभी? नहीं होगा, कभी नहीं होगा। क्यों? डिस्टेंस मेज़र करता है वो ओडोमीटर, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। ध्यान आया? हमेशा डिस्टेंस आप माइंड में सोचे ना, कार का या बाइक का ओडोमीटर सोचना है। ऐसा तो है नहीं कि मैं कार को रिवर्स गियर में चला रहा हूँ पीछे देखते हुए और मेरा ओडोमीटर उल्टा सा रख रहा है, नहीं होता ना, नहीं होगा ना। डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। वेयर इज डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये वेक्टर है, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड पे डायरेक्शन भी है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। हम क्वेश्चन जब करेंगे ना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के रिगार्डिंग, तो आपको ये कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो जाएगा, इतना ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि फिर आपका आने वाले एग्ज़ाम हो चाहे कुछ भी हो, आप उसे क्वेश्चन ईज़िली सॉल्व कर पाएंगे। यू कैन सॉल्व दोज क्वेश्चन विद एन ईज। ओके, सो मूविंग ऑन टू स्पीड एंड वेलोसिटी कॉन्सेप्ट। नाउ कमिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीड। देखते हैं हम स्पीड का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, क्या वो स्केलर है, क्या वो वेक्टर है, क्या उसका डायरेक्शन होता है, क्या उसका डायमेंशन होता है। आइए हम सब इस चीज़ को डिस्कस करते हैं और एक छोटा सा केस भी लेंगे जहाँ हम देखेंगे, इमेजिन करेंगे कि स्पीड का आखिर मतलब क्या है। सो लेट्स सी, स्पीड रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम। डेफिनेशन है कितनी जल्दी डिस्टेंस चेंज हो रहा है, डिस्टेंस कवर हो रहा है टाइम के साथ, इसको कहेंगे हम लोग स्पीड। स्पीड इज नथिंग बट अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है जो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लगभग हर स्टूडेंट को पता है, डिस्टेंस ट्रैवल बाय टाइम टेकन। पर क्या कभी आपने इमेजिन किया है कि डिस्टेंस ट्रैवल बाय टाइम टेकन का आखिर मतलब क्या होता है? कैसे हम इस फॉर्मूले को इमेजिन कर सकते हैं? आइए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये कार है, मान लीजिए कार है और ये 10 किलोमीटर ट्रैवल कर, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो दी हुई है इसकी, ये क्या बताना चाह रही है? क्या सिग्निफिकेंस है इस स्पीड का? क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं हम इससे? क्या सिखा रही है हमको ये स्पीड? क्या मिल रहा है कि किलोमीटर पर आवर क्या है, ये किलोमीटर पर आवर क्या है ये? इसका मतलब है
कि ये कार 10 किलोमीटर यानी कि 10 किलोमीटर कवर करेगी इन एवरी 1 आवर। मतलब ये कार कवर करेगी 10 किलोमीटर इन एवरी 1 आवर, हर घंटे में 10 किलोमीटर कार मूव करेगी। और इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि कार 2 घंटे में कितना चली होगी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 2 आवर्स, आप बता सकते हैं मुझे 20 किलोमीटर चली होगी सर। यहाँ तक तो हमको समझ में आता है। तो हुआ क्या, ये किलोमीटर पर आवर का मतलब यही तो हुआ ना कि किस रेट से डिस्टेंस चेंज हो रहा है, किस रेट से हमारा डिस्टेंस चेंज हो रहा है टाइम के साथ, किस रेट से, रेट क्या है, रेट डिस्टेंस की चेंज होने की विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही तो स्पीड है। स्पीड का मतलब ये है। इसको कभी भी आप देखें ना तो इसको समझा करें, छोटी छोटी चीज़ों को, इन चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इमेजिन करना ज़रूरी है। आ जाता है इसके यूनिट पे। यूनिट क्या है इसकी, मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर। ऐसा यूनिट जो हमारी स्टैंडर्ड यूनिट है वो हमारी मीटर पर सेकेंड है। मैं एक छोटा सा कन्वर्जन यहाँ बता देता हूँ। अगर आप लोगों को कभी कोई दिक्कत होती है मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर जाने में, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड जाने में, तो कन्वर्जन याद कर लीजिए। मीटर पर सेकेंड किलोमीटर पर आवर इंटू 5/18, याद कर लेना, डालना है इसको। मीटर पर सेकेंड में स्पीड आ जाएगी। कोई भी स्पीड आपकी किलोमीटर पर आवर में दी हुई हो तो उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करना, मीटर पर सेकेंड में आ जाएगी। और मुझे मालूम है कि अगर कोई स्पीड मीटर पर सेकेंड में दी हुई है तो आप उसको निकाल लेंगे। डायमेंशन क्या होती है, m0 L1 t-1, मीटर है, L1 आ गया, t है, t इनवर्स है क्योंकि बाय रेट ऑफ चेंज और डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। ठीक है, टाइम इनवर्स में आ गया। इजी था स्पीड का कॉन्सेप्ट, कुछ नहीं स्पीड के कॉन्सेप्ट में ज़्यादा। स्पीड का कॉन्सेप्ट अगर हम वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट पे जब आएंगे ना तो आप कुछ नई चीज़ें सीखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि हाँ, कि अब यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड था, अब वहाँ पर वेलोसिटी के पास जैसे हम जाएंगे एटीट्यूड भी आ रहा होगा, एक डायरेक्शन भी आ रहा होगा, सब कुछ होगा। सो मूविंग ऑन टू वेलोसिटी। सो नाउ मूविंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी। What is velocity? Rate of change of displacement with time. It is obviously a vector quantity, that is, it has both magnitude as well as direction. Velocity, इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। Velocity is equal to displacement covered upon time taken. Displacement जैसा हम जानते थे, displacement क्या होता है, जैसा हम जानते थे कि displacement होता है shortest part between the initial and the final position of an object. मान लीजिए x1 है, ये x2 है, तो x2, अब भले ही मैं इसका पाथ बना देता हूँ, ये कैसे चलता हो गया, ये ऐसे 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 ऐसे, एक मिनट, यहाँ से क्यों करें, ये ऐसे 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 चलता हुआ x2 तक गया होगा। हो सकता है इसने डिस्टेंस l लेंथ कवर करी होगी, ये पूरा l लेंथ का होगा, पर जो इसका डिस्प्लेसमेंट रहेगा ना वो रहेगा हमारा x2 माइनस x1। समझ में आया आपको? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन क्या हो जाएगी इसकी, ये हो जाएगी इसकी फाइनल पोजीशन, ये हो जाएगी इसकी इनिशियल पोजीशन। और जो टाइम t लगेगा इस इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक पहुंचने में, जो टाइम t लगेगा वो है टाइम टेकन। सो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन इज नथिंग बट द वेलोसिटी। अच्छा, एक पॉइंट और लिख लेना, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द v वेक्टर। ऐसे यूनिट इसकी होती है मीटर पर सेकेंड, डायमेंशंस होते हैं m0 L1 t-1। सो ईजी था। वेलोसिटी हमने देखा, हमने डिस्प्लेसमेंट देखा, हमने उसका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन इज नथिंग बट द वेलोसिटी, ये देख चुके हैं हम लोग। वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ है, स्पीड भी देख ली हमने, वेलोसिटी भी देख ली। पर मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ। एक ऑब्जेक्ट ए पोजीशन से चलता है बी पोजीशन तक, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन चलता है, पर वो बी पोजीशन को पे आके स्टे करता है फॉर 10 आवर, फिर रिटर्न हो जाता है ए पोजीशन की तरफ। तो क्या रही इसकी एवरेज स्पीड?
क्या रहेगी इसकी स्पीड, कैसे निकालेंगे इसकी स्पीड। अब यहाँ जो स्पीड का कॉन्सेप्ट आएगा वो एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। अब देखते हैं एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट एंड एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। लेट्स गो। सो नाउ कमिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज स्पीड। अब क्या कहता है एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट? एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज द टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल बाय द टोटल टाइम टेकन ड्यूरिंग मोशन इज टेकिंग प्लेस। एवरेज स्पीड को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, टोटल पाथ लेंथ अपॉन टोटल टाइम ट्रेवल्ड। एवरेज स्पीड की खास बात है, एवरेज स्पीड डजंट टेल द डायरेक्शन इन विच मोशन इज टेकिंग प्लेस है या इन विच द डायरेक्शन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग। ऐसे यूनिट हमें मालूम है मीटर पर सेकेंड है, यहाँ तक की तो कहानी ठीक है, पर एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट मैं एक छोटे से एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ और आपको एग्जांपल के साथ इतना अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि शायद फिर मुझे वापस आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट। रब करता हूँ मैं बोर्ड और बताता हूँ मैं आपको एक एग्जांपल के साथ। इतना पार्ट मैं रब कर देता हूँ। तो जैसा कि मैं बता रहा था, मान लीजिए आप ए पॉइंट पे, ये है ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट, ये है सी पॉइंट। हम चलते हैं ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ। ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ मैं मूव करके आ गया और ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ आप चले फिर, और आप कितना डिस्टेंस है दोनों के बीच में, मान लेते हैं 500 मीटर का डिस्टेंस था, जिसको आप लोगों ने कवर किया 50 सेकेंड्स में। अब इसके बाद फिर जब बी से सी की तरफ हम मूव करने लगे तो हमारा जो टाइम था, जो डिस्टेंस था, मान लेते हैं 1000 मीटर था, और ये हमने कवर किया कितने सेकंड में, 10 सेकंड्स में। तो एक बात ध्यान देने वाली बात है कि जब हम ए से बी मूव कर रहे थे तब हमारा टाइम लग रहा था 50 सेकंड का, डिस्टेंस था हमारा 500 मीटर, और जब बी से सी की तरफ मूव कर रहे थे तब हमारा बी टू सी डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी इज 1000 मीटर। द टाइम टेकन फॉर ट्रेवलिंग between the distance b and c is 10 seconds. Now the speed during which object is traveling from a to b is 500 by 50, that is nothing but 10 meter per second. a से b के बीच में ट्रैवल करते टाइम स्पीड कितनी थी, 10 मीटर पर सेकेंड, और जब b से c मूव कर रहा था तो स्पीड कितनी थी, 100 मीटर पर सेकेंड। पर हमें पूछा गया क्वेश्चन में एवरेज स्पीड निकालना है, हम पढ़ रहे हैं एवरेज स्पीड, हमें निकालनी है इसकी एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मैं रब कर देता हूँ ये। एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या कहता है, टोटल पाथ कवर्ड बाय द टोटल टाइम टेकन। टोटल पाथ कितना था, टोटल डिस्टेंस कितना था हमारे पास, 1500 मीटर। टाइम टेकन कितना था हमारे पास, कितना टाइम लिया उसने, 60 सेकेंड। कुछ समझ में आया आपके, कुछ समझ में आ रहा आपको, आपके पास आंसर आ चुका है एवरेज स्पीड का। शायद मैं कैलकुलेट करूं चाहे नहीं करूं, आप जान चुके हैं एवरेज स्पीड is nothing but 1500 meter by 60. मीटर पर सेकेंड इज द एवरेज स्पीड। हम समझ सकते हैं, एक एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया है इसलिए क्योंकि आगे जाकर हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड भी पढ़ेंगे। इंस्टेंटेनियस, ये दोनों जो स्पीड थी ये इंस्टेंटेनियस स्पीड थी, ये एक इंस्टेंट पे थी। ये जब ऑब्जेक्ट ए से भी ट्रैवल कर रहा था उस इंस्टेंट पे आप किसी भी पॉइंट पे आप अगर आप स्पीड को कैलकुलेट करते तो आपकी 10 मीटर पर सेकेंड ही आ रही थी। और बी से सी का जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था तो आप किसी भी पॉइंट पे देखते ऑब्जेक्ट को बिटवीन द पाथ बी एंड सी, तो आपको 100 मीटर पर सेकेंड ही आपको स्पीड मिलती। पर ये दोनों अलग थी। एवरेज स्पीड का एवरेज स्पीड अलग है। एवरेज स्पीड हमको बताती है कि एक एवरेज दे देती है। अगर आप लोग एवरेज स्पीड आपके पास आ गए ना और आप एवरेज स्पीड
into time taken will give the distance between A and C. A और C के बीच का डिस्टेंस आपको पता लग जाएगा। एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट है ये, एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट ये है। 25 मीटर पर सेकंड आपका एवरेज स्पीड बता रहा है। ये था एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट। होपफुली इस एग्जांपल के थ्रू आपको एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। सो हम मूव करते हैं एवरेज वेलोसिटी कॉन्सेप्ट की तरफ। सो नाउ कमिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज वेलोसिटी। देखते हैं एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द चेंज इन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट दैट इज डेल एक्स divided by the time interval in which the displacement occurs. V bar is equals to velocity is equals to x2 minus x1 upon d2 minus d1, that is del x by del t. That is nothing but the final position minus the initial position of an object by t2 minus t1. Okay, so unit is meter per second and the dimension of average velocity is also same m0 l1 t inverse. easy है एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझना, बिल्कुल भी टिपिकल नहीं है। इट इज़ अ चेंज इन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट। पोजीशन में चेंज है, डिस्प्लेसमेंट देखा जा रहा है यहाँ पे। इनिशियल और फाइनल पोजीशन का कॉन्सेप्ट आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट हम लोग वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट के अंदर इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन मैटर करती है। डिस्टेंस इनिशियल और फाइनल पोजीशन ही मैटर करेगी। आप इस बात को दिमाग में एकदम सेट कर दें कि जब भी डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करी जाएगी, जब भी डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन होगा, डिस्प्लेसमेंट आप कहीं भी पढ़ें आगे, आज के बाद डिस्प्लेसमेंट आप कहीं भी पढ़ें, तो हमेशा ये बात ध्यान रखना कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन की ही बात करी जाएगी। ओके, सो इनिशियल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन अपॉन द टाइम in which the displacement occurs, the time in which the object goes from initial position to its final position, that is t2 minus t1. एक इंपॉर्टेंट नोट मैं आपको और लिखा देता हूं रिगार्डिंग एवरेज वेलोसिटी। इन one dimensional motion, velocity can only be positive or negative. पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव वेलोसिटी हो सकती है। वेलोसिटी को आप जान ले, जब भी हम लोग वन डायमेंशनल की बात करेंगे, ये पॉइंट लिखवाना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, जब आप चैप्टर को पढ़ें। ठीक है, सो इन वन डायमेंशनल मोशन वेलोसिटी कैन ओनली बी पॉजिटिव और नेगेटिव। या तो फॉरवर्ड मोशन हो सकता है जैसे मैंने बताया था, या बैकवर्ड मोशन होगा। इफ फॉरवर्ड मोशन इज कंसिडर्ड टू बी पॉजिटिव, forward motion is considered to be positive, then the backward motion, then the forward velocity is considered to be positive, then the backward displacement or the backward velocity is considered to be negative. ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट था, एवरेज वेलोसिटी देख ली हमने। अब बढ़ते हैं इंस्टेंट वेलोसिटी की तरफ। क्या है इंस्टेंट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, आइए देखते हैं। नाउ कमिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट इज डिफाइंड एज द लिमिट ऑफ द एवरेज वेलोसिटी एज अ टाइम इंटरवल del t becomes infinitely small. Limit delta t tends to 0 del x by del t. Del x is nothing but the average velocity. Del t is the time during which the. So now coming to the concept of instantaneous velocity.
सो नाउ कमिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या कहता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, आइए देखते हैं। वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट इज डिफाइंड एज द लिमिट ऑफ द एवरेज वेलोसिटी एज द इन टाइम इंटरवल डेल टी बिकम्स इन्फाइनाइटली स्मॉल। डेल एक्स क्या था हमारा, डिस्प्लेसमेंट था, डेल x2 माइनस x1, और डेल टी क्या था हमारे पास, टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच द डिस्प्लेसमेंट इज टेकिंग प्लेस। अब एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। ए से बी हमारे व्हीकल मूव कर रहा है जिसकी स्पीड यूनिफॉर्म थी 50 मीटर पर सेकेंड, बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड से जा रहा था। अब एक dx डिस्टेंस है, कुछ इन्फाइनाइटली स्मॉल डिस्टेंस, dx इज फास्ट, infinitely small displacement, sorry displacement, I apologize, infinitely small displacement। और ये डिस्प्लेसमेंट इन्फाइनाइटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किस टाइम में हुआ होगा, dt टाइम में, dt टाइम में हुआ होगा। dt इज इन्फाइनाइटली स्मॉल टाइम। अब इस इन्फाइनाइटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को ट्रैवल करने में इन्फाइनाइटली स्मॉल टाइम लगा होगा। आप इस कॉन्सेप्ट को यहाँ से विजुअलाइज करें कि 50 मीटर पर सेकेंड का की स्पीड से एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ, छोटा सा डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने dt टाइम के अंदर। अब dx बाई dt हमें मुझे मालूम है ये दे देगा हमको वेलोसिटी। हमने ये पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हमें वो वेलोसिटी दे देगा। पर यहाँ पर जब बात हो रही है वो बात हो रही है इन्फाइनाइटली स्मॉल टाइम की, ना कि टाइम की, ना कि टाइम इंटरवल की, इन्फाइनाइटली स्मॉल टाइम की। कितना इन्फाइनाइटली स्मॉल टाइम, t टेंड्स टू 0। ये इतना इन्फाइनाइटली स्मॉल टाइम, एक इंस्टेंट की बात की जा रही है, एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात करी जा रही है। और जब बात करी जाती है ना कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की, तो हमारा हमेशा डेल टी 0 होगा, dt लिया जाएगा इज इक्वल्स टू इन्फाइनाइटली स्मॉल टाइम। इन्फाइनाइटली स्मॉल टाइम, इस इन्फाइनाइटली स्मॉल टाइम के अंदर जो इन्फाइनाइटली स्मॉल छोटा सा डिस्प्लेसमेंट जो कवर किया होगा, dx by dt will give the instantaneous velocity of an object। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट, पर्टिकुलर पॉइंट। इंस्टेंट का मतलब क्या होता है, इंस्टेंट का मतलब ये होता है डेल्टा t टेंड्स टू 0, टाइम टेंडिंग टू 0, बहुत कम टाइम के लिए, बहुत कम टाइम लिमिट में, उस कम टाइम में कम डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया होगा और वही उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से ट्रेवल किया होगा, और जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं dx by dt के थ्रू। अब आपको समझ में आ गया होगा डेल टी टेंड्स टू 0 का मतलब क्या है यहाँ पे, कि इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम है, इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम इंटरवल है एक। होपफुली आपको इस पे क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको अब भी कॉन्सेप्ट अगर थोड़ी सी भी दिक्कत है समझने में, तो मैं एक्सेलरेशन पढ़ाऊँगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बाद, उसके बाद हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ेंगे। तब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, दोनों कॉन्सेप्ट आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। सो बने रहें। मूविंग ऑन टू एक्सेलरेशन कॉन्सेप्ट। नाउ कमिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम इज नोन एज द एक्सेलरेशन। v2 minus v1 upon t2 minus t1, that is nothing but the final velocity minus initial velocity upon the time taken to reach in final velocity from the initial velocity। यूनिट क्या होती है इसकी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डायमेंशन m0 l1 t पावर -2। आप लोग सब हो सकता है कुछ लोग गाड़ी चलाते होंगे या फिर कुछ लोग गाड़ी में बैठे होंगे। जैसे हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो वो इनिशियली रेस्ट पे होता है, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होती है 0 होती है, पर धीरे 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 देखा होगा आपने उसका स्पीडोमीटर बढ़ना शुरू होता है, स्पीड बढ़नी शुरू होती है, स्पीड इंक्रीज करती है, पर टाइम लगता है। ऐसा तो होता नहीं है कि एकदम से आपने रेस दिया 40 की स्पीड, एक तुरंत ही 40 की स्पीड पे मूव करना शुरू हो गए, नहीं होता, एकदम से नहीं होती चीज़ें, टाइम लगता है। टाइम लगता है व्हीकल को एक स्पीड अप होने में। क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं हम कि व्हीकल हमारा एक्सेलरेट हो रहा है, व्हीकल के पास एक्सेलरेशन है। एक्सेलेटर 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 वर्ड कहाँ से आता है, एक्सेलरेशन से आता है।
वो एक्सीलेटर वो चीज़ होती है, एक्सीलेटर एक वो डिवाइस हो जाता है जिसको हम लोग पुल करें, मोटर बाइक्स में होता है ना, पुल करते हैं, या फिर हम लोग प्रेस करें एक्सीलेटर पेडल को, हम व्हीकल एक्सीलरेट करना शुरू कर दे। एक्सीलरेटर, एक्सीलरेशन, याद रखना दोनों कॉन्सेप्ट को, आपको कभी नहीं भूलेंगे आप। होता क्या है, इनिशियली हमारा रेस्ट पे होता है, इनिशियली रेस्ट पे था, फाइनली एक वेलोसिटी v से मूव कर रहा था, कुछ तो टाइम लिया ही होगा ना, ऐसा तो होगा नहीं कि एकदम से रेस दी और 40 की स्पीड से मूव करना शुरू कर दिया ऑब्जेक्ट ने, नहीं, कुछ तो टाइम लिया ही होगा, कुछ तो टाइम लिया ही होगा, कुछ तो टाइम लिया ही होगा। मान लेते हैं टी लिया है, मान लेते हैं टी लिया है, टी टाइम के अंदर वो रेस्ट थी, एक वेलोसिटी पर पहुंच गया, मान लेते हैं 40 किलोमीटर पर आवर पे पहुंच गया टी टाइम के अंदर। हमें निकालना है इसका एक्सेलरेशन, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंपल है, जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस पर टाइम, ये हमें बता रहा था ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी के बारे में किस दर से, किस रेट से हमारी वेलोसिटी, हमारा डिस्टेंस चेंज हो रहा था, वो हमारी वेलोसिटी पर किस रेट से हमारी वेलोसिटी बढ़ रही है या घट रही है, चेंज हो रही है, ये कौन बताएगा हमको? एक्सेलरेशन बताएगा। एक्सेलरेशन तो आपने सुन ही लिया, एक्सेलरेशन का एक भाई और होता है रिटार्डेशन, उसको भी देख ही लेते हैं। रिटार्डेशन एक्सेलरेशन का भाई पढ़ेंगे हम, रिटार्डेशन क्या है, ये भाई है। रिटार्डेशन इज नथिंग बट द नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन इज नोन एज द रिटार्डेशन। कभी भी आप लोग क्वेश्चन में देखें ना रिटार्डेशन वर्ड आ रहा है तो आप समझ जाना कि नेगेटिव एक्सेलरेशन है, ब्रेकिंग हो रही है, ब्रेक लग रहा है किसी चीज़ में, किसी चीज़ की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है ना कि इंक्रीज हो रही है, उसको बोलेंगे हम लोग रिटार्डेशन। या फिर डी एक्सेलरेशन, डी बोलते ना, ब्रेक लग गया एकदम से वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो जाती है, या इमीडिएट ब्रेक लगाते हो तो एकदम से वेलोसिटी ड्रॉप हो जाता है, वेलोसिटी में ड्रॉप देखने को मिलता है, क्या कहते हैं हम, गए डी एक्सेलरेट कर गई, ब्रेक लग गए। एक्सेलरेशन क्या हुआ, नेगेटिव हुआ। पॉजिटिव एक्सेलरेशन तो हमको स्पीड दे रहा था, हमारी स्पीड बढ़ाने में हेल्प कर रहा था, नेगेटिव एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन हमारी स्पीड को कम कर देगा, तो इसको बोलते हैं रिटार्डेशन। हमने एक्सेलरेशन भी देख लिया, रिटार्डेशन भी देख लिया। हमने इस वीडियो में हम लोग कुछ देख चुके हैं, वेलोसिटी, स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन देख चुके हैं। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं और जो भी हमने पढ़ा है ना आपको उसमें विजुअलाइज करवाऊंगा मैं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको विजुअलाइज कराना। आप लोग विजुअलाइज करेंगे कि होता क्या एक्सेलरेशन, क्या मतलब है एक्सेलरेशन का, क्या मतलब है रिटार्डेशन का, किस तरीके से हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व से हम लोग वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग वेलोसिटी टाइम कर्व से हम लोग डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सो बने रहें।